खास तौर पे जी पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है इन दिनों मकामी और आलमी सतह पर खबरों में है। मकामी और तो नहीं, आलमी सतह पर सर्टनली खबरों में, मतलब नहीं, खबरें बहुत हैं। मकामी अच्छी खबरें नहीं है और आलमी सतह पे अच्छी खबरें। वी आर नॉट गोइंग टू डिसाइड दैट, सरमद विल टेल अस। लेकिन पहले हम आपको याद दिला दें, कान फिल्म फेस्टिवल, आपको पता है कि वहाँ एक हमारी मूवी है जॉयलन, उसने कमाल का काम किया है और जो स्टैंडिंग ओवेशन ही जो उसको मिली है उसी से हमें अंदाज़ा हो गया था कि दिस माइट विन वन ऑफ द टॉप अवार्ड्स व्हिच इट डिड। तो एक और भी बड़ा सवाल करेंगे है और कल से आ रहे हैं हुमा के जो जबरदस्त हमारी फिल्में हैं ये हमें क्यों नहीं देखने को मिलती भाई? ये तो सरमद से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको बहुत ढेरों मुबारकबाद। आप बिल्कुल हम सबको भी, और हम तहे दिल से ये मुबारकबाद कबूल भी करेंगे बिकॉज इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी पाकिस्तानी हु हैज वॉच्ड एनी फिल्म, हु लव्स फिल्म। और बट इट्स अ मोमेंट ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो, और ये क्वेश्चन पहला तो यही है कि ये जिस हमारी मूवी को अवार्ड बाहर की दुनिया दे वो हम ना देख सकें, तो ये अजीब सी बात है। एंड आई नो सरमद यू हैव अ लॉट टू से ऑन दैट, क्योंकि आपके साथ ये काफ़ी होता रहता है। जिंदगी तमाशा हो गई या ये हो गई, बहुत कुछ है। बिल्कुल, बताएं जरा ये क्या है। देखिए, मुझे लगता है कि ये तो एक इतना बड़ा फूड चेन है जिसमें हम बनाने वाले हैं या काम करने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन और दिखाने में इतने और तरह के अवामिल दरकार हैं, हमारे बिजनेस सेंट के भी, और इन चीज़ों में यकीनन आपको और तरह की सरपरस्ती चाहिए जो कि नहीं मिलती। कोई प्लानिंग नहीं मिलती, कोई एक उसका निज़ाम आपको नहीं मिलता कि जब आप एक इंडस्ट्री को ओन करते हैं तो उसके हवाले से एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसके हवाले से पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। छोटी सी मिसाल दूंगा कि इवन हिंदुस्तान में जब फिल्में बनती हैं तो वहाँ पे कोई ऐसी फिल्म किसी मौजू पे बन जाए जो उनको लगता है कि रेलेवेंट है या इससे असर हो रहा है, टैक्स माफ़ कर दिए जाते हैं, कोई मैंडेटरी व्यूइंग करार दे दी जाती है कि यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल्स में दिखाया जाएगा इसको। सो डिस्ट्रीब्यूशन का वाहिद ज़रिया सिर्फ और सिर्फ सिनेमा नहीं हो सकता, और अगर हमने सिनेमा के कल्चर को फ़रोग देना है या अपने लोगों के लिए उसकी अवेलेबिलिटी को बनाना है, तो फिर वही कि अब मुझे लगता है इट्स ऑल्सो लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड के अब हम हर चीज़ सिर्फ सेंसर बोर्ड पे या मतलब अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर डाल देते हैं, सिनेमा हाउसेस पे। बट इट्स अ सैड स्टोरी। सरमद, विद द सेम टोकन, एट द इंसेप्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट, जब आपने सोचा बेशक जॉयलैंड हो या कमली हो या जिंदगी तमाशा, एग्जैक्टली, जो कि बड़ा जिसका इंतजार भी था, शुरू में ही आप लोगों को, बिकॉज यू हैव सो मच एक्सपीरियंस, एक सेंस हो जाती है कि भाई ये तो फंसेगी मूवी, या फिर ये नहीं चलेगी, या फिर मूवी हमेशा उस उम्मीद पे जाती है, चलती है कि जी ये फाइनली थिंग्स विल हैव चेंज्ड बाय द टाइम वी कम यू नो टू शोकेस द मूवी, तो शायद दिखाई जाए, शायद पे सारा बैलेंस चल रहा होता है। I'll be honest, देखिए, जब भी आप कुछ थोड़ा सा पुश कर रहे होते हैं चीज़ों को, जो कि मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट की और आर्ट की जिम्मेदारी है, आप अगर सिर्फ और सिर्फ मेन स्ट्रीम में रहते हुए उसी मिजाज का काम बार बार करेंगे, तो अभी जैसे मैं आप लोगों की बात सुन रहा था कि हमने न्यूज़ कंजम्पशन हैवी कर दिया है अपनी ऑडियंस को, या हम एक ही चीज़ बार बार दिखाते हैं, तो उसमें डेफिनेटली रिस्क होता है। लेकिन जब एक बात आप आर्ट के पैराए के अंदर कर रहे होते हैं तो कहीं ये कॉन्फिडेंस भी होता है कि अच्छा, अपने तजर्बे की बुनियाद पे उन कोलैबोरेटर्स के साथ मिलकर जब आप काम कर रहे हैं तो शायद हम नफासत से वो काम करने की कोशिश करते हैं, और वही बात एक डेलिकेसी के साथ की जाती है, आर्ट के पीछे छुप के की जाती है, तो वो बात करना भी उतना ही ज़रूरी है। अब मुझे ज़िंदगी तमाशा के हवाले से ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि यकीनन हम जो बात करना चाह रहे थे, अभी हम आपकी जो दूसरी टॉप स्टोरी में एक टॉलरेंस की बात थी, दैट्स ऑल दैट फिल्म इज़ अबाउट। और हम यकीनन उसमें वो बात कहना चाहते हैं जो हम दिल से कहना चाहते हैं, और थोड़ा सा शायद अंदर कहीं आप में अंदेशा हो कि जी ये बात सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी या रोकेगा तो नहीं, और जब उसको सेंसर क्लियरेंसेस और वो सब चीज़ें मिल जाती हैं, उसके बाद जो कुछ होता है उसको मैं ज़्यादती कहता हूँ। उसके बाद प्रोपेगेंडा किया जाता है और फिल्म रुक जाती है। मतलब अगर सेंसर बोर्ड को कोई एतराज़ नहीं है तो हम अपने तई अपने आप को इतना फन्ने खान समझते हैं कि हम जो है उसके बाद ये सारा कुछ ये तमाशा खड़ा करें बेसिकली। एनीहाउ सरमद, अब ये बताइए, कमली की बात करते हैं, वो तो फाइनली इट्स गोइंग जी you know we're gonna see it जी, कल कराची का प्रीमियर था all over in cinemas, बड़ी स्क्रीन पे हमें फाइनली आपकी बड़ी अरसे बाद कोई फिल्म जो है ना देखने को मिलेगी, starring सबा कमर and a lot of other stars as well, but सबा कमर is certainly the star of the country. So ये फिल्म बनाते हुए आपको पता था कि हाँ, ये मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा जिसका फंसने का कोई चांस नहीं है। What is this about? कमली के बारे में फंसने का चांस तो वो बना लेते हैं, जब किसी ने बनाना होता है ना, वो मेरा ख्याल है। हाँ, ये खुशफहमी मैंने अब दिल से निकाल दी है।
कमली का जी मैं ये कहूँगा एक विमेन सेंट्रिक कहानी है। कमली वो जो एक हमारा ट्रेडिशन रहा है कहानी सुनाने का मौसीकी के साथ, सो वो मैंने अभी तक नहीं किया था टू बी ऑनेस्ट। मंटो में भी नहीं किया, ज़िंदगी तमाशा में भी। जॉयलैंड जिसका सिर्फ मैं प्रोड्यूसर हूँ, उसका मिजाज भी ज़रा इंडिपेंडेंट फिल्म वाला है। ये थोड़ी सी वो जो मेन स्ट्रीम होती है उसके हम करीब आ रहे हैं। रोमांस है, ड्रामा है, एक फेयर अमाउंट ऑफ मिस्ट्री है उसमें, और 6 अदद गाने हैं फिल्म में। ओह वंडरफुल। सो ये वो मैं रिलक्टेंटली जो मेन स्ट्रीम की तरफ आना है। लेकिन हमने जो रशेस देखे हैं हमें फिर भी बाकियों से ये मुख्तलिफ लगी है। सो ये सारी चीज़ें तो बड़ा एक अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि दे शुड बी इन अ मूवी, लेकिन हाउ डू यू मैनेज टू मेक इट सीम हट के देन द रेस्ट? आई थिंक हर कहानी सुनाने वाले का और फिल्म बनाने में जो जो कंट्रीब्यूट करते हैं उन सबका एक अंदाज होता है। हम ओवर द इयर्स बार बार उनके दिल में ये खौफ और वहम डाल के कि ये चलता और ये नहीं चलता, हम उनसे उनका वो स्टाइल और अंदाज छीन लेते हैं, जो कि टेलीविज़न ड्रामा के साथ हुआ। अब हम वैसे एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देते हैं कि सब एक जैसा लग रहा है। वो क्यों लग रहा है? क्योंकि हमें लगता है नहीं जी वो प्रोड्यूसर चैनल वो सब मिलके कुछ तय कर लेते हैं कि यही तरह का ड्रामा चलेगा और इसको इसी अंदाज में बनाया जाएगा तो वो बिकेगा। तो टीवी में मुझे लगता है कि वो स्टाइल डिप्लीट कर दिया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। फिल्म की जैसे आपने कहा कि यकीनन इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं, लेकिन जब आप उसको अपने बयानिए में अपने अंदाज से दिखाते हैं, सो आई थिंक इट डजंट कम टू कॉन्शियसली, इट कम्स नेचुरली कि आप जिस तरह से काम करते हैं, और हर फिल्म मेकर का आई फील एक अंदाज होता है। देखिए आप विद योर नेम एंड योर लेगेसी बिकॉज ऑफ योर फादर एज वेल, और इतना आप डिफरेंट काम करते रहे हैं, अब ये यू कैन करेक्ट अस इफ़ वी आर रॉन्ग, लेकिन आपकी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और कुछ फंस जाते हैं और फिर वो ज़िंदगी तमाशा चले भी नहीं, बट यू स्टिल कीप टेकिंग रिस्क्स। मतलब कोई ऐसी चीज़ ने आपको एकदम से रोका नहीं है कि भाई बहुत हो गई मैं नहीं कर रहा। बहुत लोग दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, बहुत लोग हो जाते हैं, तो हम वो भी आपसे समझना चाहते हैं कि यू स्टिल कीप कमिंग अप विद गुड स्टफ। नहीं चला बहुत सा फॉर व्हाटएवर रीजंस, वो हमने ये तो हम पूछेंगे ही हुमा, और इसके साथ ये भी पूछेंगे कि जॉयलैंड जिसके आप प्रोड्यूसर हैं उसका कांस में एंट्री, और उसके बाद ये उसके बारे में एक्सपेक्टेड था नहीं था, मतलब ये एंट्री हुई कैसे है, एंड ये सब कुछ हमने जाना बिकॉज वी आर रियली क्यूरियस।